सोचिए, अगर आप अपनी पूरी लाइफ एक ही एक्सपेरिमेंट को डेडिकेट कर दें, इंसान की असली पोटेंशियल को खोजना। ब्रह्मचर्य सिर्फ एब्स्टिनेंस के बारे में नहीं है। ये आपकी सबसे गहरी एनर्जी को किसी ऊंची चीज की तरफ कॉन्शियसली रिडायरेक्ट करना है। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ फोर्स को कंपल्सिव साइकिल्स में बिखरने देते हैं, कभी भी अंदर की असीम शक्ति को पहचान नहीं पाते। सच्चा ब्रह्मचर्य अपनी बायोलॉजी को मास्टर करना है, उसे दबाना नहीं। यह एनर्जी मैनेजमेंट का साइंस है। जब आप अपनी वाइटल एनर्जी को बचाते और चैनलाइज करते हैं, तो वह क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और एक गहरी सेल्फ कंटेन्ड खुशी में बदल जाती है। अपनी एनर्जी को एंडलेस डिस्ट्रैक्शंस में लीक करने के बजाय आप एक स्टेबल, पावरफुल फोर्स बन जाते हैं। ये कोई बिलीफ नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक टेक्नोलॉजी है जो लाइफ की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को ढूंढते हैं। ये जर्नी चैलेंजिंग है, लेकिन यह अल्टीमेट एडवेंचर है, बॉडी और माइंड की लिमिट्स से परे एक रियलिटी को खोजना। ब्रह्मचर्य के पहले कुछ हफ्ते एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी का एक सर्ज लाते हैं। अचानक फोकस और सेल्फ कंट्रोल नेचुरल हो जाते हैं और पुरानी कंपल्शंस अपनी पकड़ खो देती हैं। आप चुनना शुरू करते हैं कि आपको सच में क्या नरिश करता है, खाना, इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कि रिलेशनशिप्स भी। लेकिन ये शुरुआती बेनिफिट्स सिर्फ शुरुआत है। कई लोग इस इनिशियल हाई को डेस्टिनेशन मान लेते हैं, लेकिन यह सिर्फ फाउंडेशन है। असली ट्रांसफॉर्मेशन इस फेज के बाद शुरू होता है, जब आपका सिस्टम गहरे चेंज के लिए रिकैलिब्रेट होता है। पर्पस सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है, यह परसेप्शन के एक नए लेवल के लिए इनफ एनर्जी बनाना है। जब शुरुआती एक्साइटमेंट कम हो जाती है, तभी ब्रह्मचर्य की असली जर्नी शुरू होती है। एपेटाइजर से ही संतुष्ट न हो, मेन कोर्स अब भी बाकी है। ब्रह्मचर्य का असली जादू महीनों में नहीं, सालों में सामने आता है। शुरुआती उछाल के बाद एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन जड़ पकड़ लेता है। आपके इमोशनल उतार चढ़ाव स्टेबल हो जाते हैं। आप सुन्न नहीं होते, बल्कि आप एक स्थिर अंदरूनी संतुष्टि का अनुभव करते हैं, जो परिस्थितियों से इंडिपेंडेंट होती है। इमोशनल रिस्पॉन्स कॉन्शियस चॉइसेस बन जाते हैं, ऑटोमेटिक रिएक्शंस नहीं। कंपल्सिव थॉट्स का शोर खत्म होने के बाद आप खुद को क्लैरिटी से देखते हैं और पुरानी लिमिटेशंस को खत्म कर देते हैं। बाहरी वैलिडेशन की जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको अंदर ही संतुष्टि मिल जाती है। यहाँ तक कि मौत का डर भी अपनी पकड़ खो देता है, जिसकी जगह टाइमलेसनेस का एहसास ले लेता है। जो सेल्फ कंट्रोल के रूप में शुरू हुआ, वह एक गहरे स्पिरिचुअल प्रोसेस में बदल जाता है, जिससे असीम आजादी मिलती है। ब्रह्मचर्य से होने वाले बदलाव साइंस में निहित है। आपका ब्रेन कॉन्शियस चॉइस के जरिए खुद को रिवायर करता है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे विल पावर और इमोशनल स्टेबिलिटी बनती है। पुराने कंपल्सिव पाथवेज कमजोर हो जाते हैं, जिनकी जगह नए पाथवेज ले लेते हैं, जो इनर पीस को सपोर्ट करते हैं। आपका नर्वस सिस्टम रेजिलेंट हो जाता है और स्ट्रेस अब आपको ओवरव्लेम नहीं करता। जो एनर्जी आप बचाते हैं, वह एक बफर का काम करती है, जिससे आप लाइफ को इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। समय के साथ आपका मन, भावनाएं और इंस्टिंक्ट्स एक साथ अलाइन हो जाते हैं, जिससे अंदरूनी संघर्ष खत्म हो जाता है। यह एक यूनाइटेड, पावरफुल फोर्स बनने का साइंस है। आपकी लाइफ एनर्जी एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है। ब्रह्मचर्य आपके सूक्ष्म ऊर्जा शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। ओजस जीवन शक्ति के सार को विकसित करता है। ओजस आपको इम्यूनिटी, एंड्योरेंस और एक मैग्नेटिक प्रेजेंस देता है। जब यह कम हो जाता है, तो आप सुस्त और कमजोर महसूस करते हैं। एनर्जी को बचाकर आप ओजस बनाते हैं, जिसे यौगिक प्रथाओं के माध्यम से ऊपर खींचा जा सकता है, जिससे आपका पूरा सिस्टम पोषित होता है। यह प्रचुरता एक मजबूत, चमकदार ऑरा, एक सुरक्षात्मक ढाल बनाती है, जो नकारात्मकता को दूर करती है और सकारात्मकता को आकर्षित करती है। आपकी उपस्थिति दूसरों को ऊपर उठाती है, प्रयास से नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा के प्राकृतिक अतिप्रवाह से। एक पावरशाली आभा आपको बाहरी प्रभावों के प्रति लचीला बनाती है,
जीवन आपके साथ अप्रत्याशित तरीकों से सहयोग करना शुरू कर देता है। यह कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जाओं को प्रबंधित करने का एक स्वाभाविक परिणाम है। जब आप जीवन से भरपूर होते हैं, तो आप कृपा के लिए एक चुंबक बन जाते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य की शक्ति महान योगियों और आम लोगों के जीवन में देखी जाती है। स्वामी विवेकानंद के ब्रह्मचर्य के व्रत ने उनकी ऊर्जा को ज्ञान और एक ऐसी शक्ति में बदल दिया जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। आधुनिक समय में भी आनंद जैसे लोग, जो कभी बेचैन और असंतुष्ट थे, इस मार्ग से शांति, स्पष्टता और आंतरिक आनंद पाते हैं। सबसे बड़ा उपहार केवल ऊर्जा या ध्यान नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता की एक अटूट भावना है। ये कहानियां अपवाद नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि कोई भी अपनी ऊर्जा को चैनल करके लिमिटेशनों को पार कर सकता है। चाहे आप दुनिया बदलें या बस शांति पाएं, तंत्र एक ही है। ब्रह्मचर्य कच्ची जीवन शक्ति को एक दिव्य संभावना में बदलने का विज्ञान है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिस पर आप कभी काम करेंगे वह आप खुद हैं। यह मार्ग आंतरिक परिवर्तन के लिए अंतिम उपकरण है। आजीवन ब्रह्मचर्य के लिए केवल इच्छा शक्ति से ज्यादा की जरूरत होती है। इसे एक सपोर्टिव लाइफस्टाइल चाहिए। योग, प्राणायाम और मेडिटेशन जैसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ एक डेली रूटीन बनाएं। खासकर सूर्योदय से पहले आप जो भी कंज्यूम करते हैं उसके बारे में माइंडफुल रहें। सिर्फ खाना नहीं, बल्कि मीडिया और कंपनी भी। जो मन को बेचैन करता है उसे अवॉइड करें, जो ऊपर उठाता है उसे ढूंढें। सात्विक डाइट लें, ताजा, हल्का और पौष्टिक खाना जो आपकी एनर्जी को शांत और क्लियर रखता है। अपनी कमिटमेंट को एक पावरफुल पर्पस में एंकर करें। आपका क्यों किसी भी स्ट्रगल से बड़ा होना चाहिए। खुद को सपोर्टिव लोगों या एक मेंटर से घेरें। याद रखें, यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। प्रोग्रेस एक कॉन्शियस दिन में एक बार होती है। ब्रह्मचर्य का मार्ग आसान नहीं है, चुनौतियां तो आनी ही है। पुरानी हैबिटें और इच्छाएं फिर से उभरेंगी जो आपके धैर्य और लगन की परीक्षा लेंगी। समाज आपके चुनाव को गलत समझ सकता है या उसका मजाक उड़ा सकता है, लेकिन आपकी दृढ़ता अनुभव से आनी चाहिए, न कि अनुमोदन से। जैसे जैसे आपका मन शांत होता है, गहरे डर और वूंड सतह पर आ सकते हैं। यह उपचार प्रक्रिया का हिस्सा है। ब्रह्मचर्य आपको इन आंतरिक चुनौतियों का सामना करने के लिए स्थिरता देता है, बिना अभिभूत हुए। परफेक्शन की उम्मीद न करें, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मायने यह रखता है कि आप हर बार उठते हैं। हर चुनौती को मजबूत बनने का एक मौका समझें। आप जीवन भर की कंडीशनिंग को फिर से तार-तार कर रहे हैं। इसमें समय लगता है। खुद के साथ पेशेंसवान और दयालु रहें। नियमित अभ्यास से आप अधिक लचीले और अपने आंतरिक स्वरूप में स्थापित होकर उभरेंगे। ब्रह्मचर्य का जीवन एक ऐसे जीवन की यात्रा है जिसकी कुछ ही लोग कल्पना कर सकते हैं। आप क्षणिक सुखों के बदले एक गहरी, स्थायी आनंद को पाते हैं जो भीतर से आता है। अंतिम वादा सिर्फ आत्म सुधार नहीं है, यह एक नए स्वयं का जन्म है जो स्वतंत्रता और आनंद में निहित है। समय के साथ अनुशासन सहज हो जाता है और आपकी उपस्थिति आपके आसपास के सभी लोगों को ऊपर उठाती है। आप ऐसी रचनात्मकता और ऊर्जा की खोज करते हैं जिसके बारे में आपको कभी पता नहीं था। यह अपने आप में सबसे बड़ा निवेश है। नमस्ते दोस्तों, से चेतना की ओर बढ़ना। और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके सोचने और जीने का तरीका बदल सकती है। क्या आपको कभी लगता है कि आपके दिमाग में विचारों का शोर है और आप थोड़ी शांति चाहते हैं? आप अकेले नहीं हैं। आज की तेज दुनिया में मानसिक स्पष्टता एक जरूरत बन गई है। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी यही सवाल पूछे थे। उन्होंने मन की शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। बुद्ध की सीखें सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये तकनीकें हमें अपने विचारों के तूफान में शांति और फोकस पाने में मदद करती हैं। आज हम इतिहास नहीं दोहराएंगे, बल्कि बुद्ध की प्राचीन सीखों को 2025 की जिंदगी में कैसे लागू करें, ये जानेंगे, ताकि हम कॉग्निटिव क्लैरिटी, बेहतर फोकस और आत्मनियंत्रण पा सकें।
यह कोई थ्योरी नहीं, बल्कि आपके मन के लिए एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप होगी। तो एक शांत जगह ढूंढिए और चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे बुद्ध की प्राचीन बातें आपके जीवन को आज बदल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं माइंडफुलनेस से। हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना। जब आप चाय पी रहे हैं तो बस चाय का स्वाद लें, न कि ऑफिस के ईमेल या कल की चिंता के बारे में सोचें। सुनने में आसान लगता है, लेकिन हमारा दिमाग अक्सर भटकता है। एक स्टडी के मुताबिक हम लगभग आधा दिन उस काम के बारे में सोचते ही नहीं जो हम कर रहे होते हैं। यही तनाव और अव्यवस्था की जड़ है। माइंडफुलनेस हमें ऑटो पायलट मोड से बाहर लाकर ड्राइविंग सीट पर बिठाती है। यह हमें सिखाती है कि विचारों को देखें, पहचानें, लेकिन उनसे चिपके नहीं। कल्पना करें, आप नदी किनारे बैठे हैं और आपके विचार पत्तियों की तरह बह रहे हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास है बस उन पत्तियों को बहते हुए देखना, न कि हर पत्ती को पकड़ने की कोशिश करना। शुरुआत कैसे करें? अभी अपनी सांस पर ध्यान दें, कैसे हवा अंदर जाती है और बाहर आती है। यही माइंडफुलनेस है। शुरुआत में ध्यान भटकेगा, लेकिन हर बार जब आप ध्यान वापस लाते हैं तो आप अपने फोकस को मजबूत करते हैं। जब ध्यान भटके, खुद पर सख्त न हो, बस धीरे से ध्यान वापस लाएं। यह अभ्यास आपको सिखाता है कि आप अपने विचारों के मालिक हैं। बुद्ध ने कहा, दुख का कारण बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया है। माइंडफुलनेस हमें घटना और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा गैप बनाना सिखाती है। यही असली शक्ति है। माइंडफुलनेस कोई रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि अपने मन से गहरा रिश्ता बनाने का तरीका है। जब आप हर काम माइंडफुली करते हैं तो जीवन की गुणवत्ता बदलने लगती है। असली जीवन छोटे छोटे पलों में है। जब आप हर पल को पूरी चेतना से जीना सीख जाते हैं तो आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं। यही है पहला रहस्य। वर्तमान में जियो, पूरी तरह जियो और मानसिक स्पष्टता की नींव रखो। अब बात करते हैं बुद्ध की दूसरी सीख, सही ध्यान और सही प्रयास। यह सिर्फ विचारों को देखना नहीं, बल्कि चुनना है कि किन विचारों को पोषित करना है। सोचिए, आपका मन एक बगीचा है। कुछ विचार फूल हैं, कुछ खरपतवार। सही प्रयास का मतलब है नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें बढ़ने से रोकना, जबकि सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। फर्क यह है कि आप उन्हें कैसे संभालते हैं। जब कोई नकारात्मक विचार आए, उसे बस एक बादल की तरह गुजरने दें। सही ध्यान का मतलब है अपनी मानसिक ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करना जो आपके लिए मायने रखती हैं। सोशल मीडिया या गपशप में समय बर्बाद करने के बजाय अपनी ऊर्जा रचनात्मकता या सीखने में लगाएं। आपकी मानसिक ऊर्जा एक टॉर्च की रोशनी की तरह है। इसे अतीत, भविष्य या वर्तमान में कहीं भी फोकस कर सकते हैं। सही ध्यान का मतलब है अपनी टॉर्च को सही जगह इस्तेमाल करना। एक आसान तकनीक है लेबलिंग। जब नकारात्मक विचार आए, उसे बस सोच कहकर पहचानें। फिर जानबूझकर एक सकारात्मक विचार चुनें। हर बार जब आप नकारात्मक विचार को चुनौती देते हैं तो आप अपने दिमाग को रीवायर कर रहे होते हैं। समय के साथ सकारात्मक सोचना आपकी आदत बन जाता है। यह आसान नहीं, लेकिन संभव है। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा निवेश है। सही ध्यान और सही प्रयास मिलकर आपके मन के बगीचे को सुंदर बनाते हैं। यह शांति का इंतजार नहीं, बल्कि उसे बनाना है हर दिन, हर पल। यही है मन पर नियंत्रण पाने की सक्रिय रणनीति। अपने विचारों को चुनना और उन्हें दिशा देना। अब बात करते हैं कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग की, यानी किसी भी अनुभव को नए नजरिए से देखना। बुद्ध ने सिखाया, दुख का स्रोत घटनाएं नहीं, बल्कि हमारी व्याख्या है। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई। एक नजरिए से यह आपदा है, लेकिन आप खुद से पूछ सकते हैं, इसमें मेरे लिए क्या अवसर है? क्या यह नया रास्ता खोल सकता है? यह सकारात्मक सोच का ढोंग नहीं, बल्कि मुश्किलों में अवसर ढूंढने की कला है। जब आप इस तरह सोचते हैं तो अपनी ऊर्जा शिकायत में नहीं, समाधान में लगाते हैं। बुद्ध ने दूसरे तीर की कहानी सुनाई। पहला तीर है जीवन की चोट, दूसरा तीर है हमारी प्रतिक्रिया। पहला तीर अनिवार्य है, दूसरा वैकल्पिक।
रिफ्रेमिंग हमें दूसरे तीर से बचाती है। इसे अपनाने के लिए चुनौती के समय खुद से पूछें, क्या इसे देखने का कोई और तरीका है? सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या मैं उसे संभाल सकता हूं? सबसे अच्छा क्या हो सकता है? मैं क्या सीख सकता हूं? यह अभ्यास आपको समस्याओं से समाधानों की ओर मोड़ता है। आप महसूस करते हैं कि आपके पास हमेशा एक विकल्प है। कैसे देखना है, यह चुनने का। उदाहरण, ट्रैफिक में फंस गए हैं। गुस्सा करने के बजाय सोचें, क्या मैं इस समय का उपयोग पॉडकास्ट सुनने या सांसों पर ध्यान देने में कर सकता हूं? यह छोटा बदलाव तनाव को शांति में बदल सकता है। यही है रिफ्रेमिंग की असली ताकत। यह आपके हाथ में एक जादुई छड़ी है, किसी भी नकारात्मक स्थिति को सीखने के मौके में बदलने की। बुद्ध की यह सीख आज की दुनिया में मानसिक स्पष्टता और लचीलापन पाने के लिए बेहद जरूरी है। अब तक हमने माइंडफुलनेस, सही ध्यान और रिफ्रेमिंग की बात की, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप इन्हें रोजमर्रा की आदत बना लें। इसके लिए एक 3 स्टेप रूटीन अपनाएं। सुबह, दिन और रात। सुबह उठते ही 5 मिनट का माइंडफुल ब्रेक लें। बस सांसों पर ध्यान दें और दिन के लिए एक इरादा सेट करें। दिन के बीच में 10 मिनट का ध्यान ब्रेक लें, कहीं भी, बस अपनी सांसों से जुड़ें। यह आपके दिमाग को ताजा करता है और तनाव कम करता है। रात को सोने से पहले रिफ्लेक्शन नोट्स लिखें। आज के लिए आभार, आज की चुनौती और कल क्या बेहतर कर सकते हैं। यह छोटा सा अभ्यास आपको दिन को सकारात्मक नोट पर खत्म करने में मदद करता है और नींद को बेहतर बनाता है। यह रूटीन, सुबह का 5 मिनट, दिन का 10 मिनट और रात का रिफ्लेक्शन, बुद्ध की शिक्षाओं को आपके जीवन में जीवंत कर देता है। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगा। जैसे दांत ब्रश करना स्वाभाविक है, वैसे ही यह रूटीन भी आपकी दूसरी प्रकृति बन सकता है। जब ऐसा होता है तो आप अपने मानसिक स्वास्थ्य, स्पष्टता और खुशी में गहरा बदलाव देखेंगे। असली बदलाव ज्ञान को रोजमर्रा की आदत में बदलने से आता है। यही बुद्ध की असली शक्ति है। आज हमने माइंडफुलनेस, सही ध्यान, रिफ्रेमिंग और एक प्रैक्टिकल रूटीन सीखा। लेकिन असली परिवर्तन तब आता है जब आप इसे अमल में लाते हैं। इसलिए मैं आपको 21 दिन की चुनौती देता हूं। अगले 21 दिन हर रोज इस 3 स्टेप रूटीन को अपनाएं। सुबह 5 मिनट, दिन में 10 मिनट और रात को रिफ्लेक्शन। विज्ञान कहता है 21 दिन में कोई भी आदत बन सकती है। अगर आप लगातार अभ्यास करेंगे तो सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके में बदलाव देखेंगे। आप खुद को ज्यादा शांत, केंद्रित और स्पष्ट पाएंगे। यह मेरी गारंटी है। क्या आप यह चुनौती लेने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी सबसे बड़ी मानसिक चुनौती लिखें। चलिए अपने मन का कंट्रोल वापस लें आज से। आज की दुनिया में जहां हर वक्त हम कनेक्टेड रहते हैं और इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, बहुत से लोग पहले से कहीं ज्यादा खोया हुआ और बिखरा हुआ महसूस करते हैं। हर तरफ से नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और लगातार आती न्यूज हमें घेर लेती है, जिससे दिमाग को कभी भी सुकून नहीं मिलता। हम जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उतना ही अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी हमारी अंदर की दुनिया को मैनेज करने की हमारी एबिलिटी से आगे निकल गई है, जिससे हम बेचैन रहते हैं और बाहरी डिस्ट्रैक्शन से आसानी से भटक जाते हैं। ध्यान लगाना, शांति पाना या बस कुछ देर के लिए भी फोकस करना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। हम अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं और असली खुशी या संतुलन कहीं खो जाता है। ब्रह्मचर्य का पुराना साइंस हमें अपनी एनर्जी पर दोबारा कंट्रोल पाने का तरीका बताता है। ये कोई मनाही नहीं है, बल्कि कॉन्शियस कंडक्ट है। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपनी लाइफ को ऑटो पायलट से निकालकर होश में जिया जाए। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें अपने अंदर झांकने और अपनी असली ताकत को पहचानने का मौका देती है। ये अपनी लाइफ फोर्स को क्लैरिटी, वाइटैलिटी और क्रिएटिविटी के लिए चैनल करने के बारे में है।
न कि इसे कंपल्सिवनेस में बर्बाद होने देने के बारे में। जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो हम न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं बल्कि ज्यादा खुश और संतुष्ट भी महसूस करते हैं। ये हमें अपने पैशन और गोल्स के लिए पूरी तरह समर्पित रहने की ताकत देता है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिस पर आप कभी काम करेंगे वो आप खुद हैं, और ब्रह्मचर्य उस ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, उन्हें पार करते हैं और हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है, क्या आप दुनिया से ड्रिवन होंगे या अपनी तकदीर खुद चलाएंगे? ये चुनाव हर दिन, हर पल आपके हाथ में है। ब्रह्मचर्य को अक्सर सिर्फ सेलिबासी समझा जाता है, लेकिन इसका असली मतलब है भगवान के रास्ते पर चलना। ये शब्द दो हिस्सों से बना है, ब्रह्म यानी परम सत्य या ब्रह्मांडीय चेतना, और चर्य यानी आचरण या जीवन शैली। इसका अर्थ है अपने जीवन को उस परम सत्य की ओर केंद्रित करना, न कि सिर्फ शारीरिक संयम रखना। ये आपकी एनर्जी को हायर पॉसिबिलिटीज की तरफ अलाइन करने के बारे में है, न कि सिर्फ प्लेजर से दूर रहने के बारे में। ब्रह्मचर्य का असली मकसद है अपनी लाइफ फोर्स को बिखरने से बचाना और उसे एक पॉइंटेड डायरेक्शन में लगाना, ताकि आप अपने भीतर छुपी अनंत संभावनाओं को जगा सके। ट्रेडिशनली ये सीखने और सेल्फ मास्टरी की नींव थी, जो जिंदगी के पर्पस के लिए एक मजबूत बेस बनाती थी। पुराने जमाने में ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब था कि युवा अपने जीवन के शुरुआती सालों में शिक्षा, अनुशासन और आत्मनियंत्रण सीखें, ताकि वे आगे चलकर समाज में अपना योगदान दे सकें। वक्त के साथ इसका असली मतलब मोरालिस्टिक इंटरप्रिटेशंस में खो गया, लेकिन इसका असली मकसद अपनी एनर्जी को मैनेज करके जिंदगी को ज्यादा पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझना और उन्हें सही दिशा में लगाना, ताकि आप अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकें। आज की दुनिया में ब्रह्मचर्य एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में है, ये चुनना कि आपकी लाइफ फोर्स एक छोटी सी बूंद है या एक ताकतवर नदी। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आप अपने गोलों को ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं और उन्हें हासिल करने की ताकत भी बढ़ जाती है। अपने सिस्टम पर मास्टरी का मतलब है कि आप अब कंपल्शंस के गुलाम नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी आदतों और इच्छाओं को पहचानते हैं और उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं, ताकि आपकी लाइफ आपके हाथ में रहे, न कि बाहरी चीजों के कंट्रोल में। ये आपकी बायोलॉजी से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी ग्रोथ के लिए इसे मास्टर करने के बारे में है। जब आप अपनी बायोलॉजिकल एनर्जी को समझकर उसका सही इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते खोलते हैं। तभी आप अपनी पूरी ह्यूमन पोटेंशियल को सच में एक्सप्लोर कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने, उसे जगाने और जीवन को गहराई से अनुभव करने का रास्ता दिखाता है। आज ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना मुश्किल है। हर जगह डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस और लगातार सेंसरी इनपुट है। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को बेचैन रखते हैं, जिससे अंदर देखना मुश्किल हो जाता है। मॉडर्न रिलेशनशिप्स जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बने हैं, उनमें अक्सर गहराई और स्टेबिलिटी नहीं होती। हाइपर सेक्सुअलाइज्ड मीडिया और लगातार उत्तेजना से अंदरूनी संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग स्ट्रेस से बचने के लिए सेंसरी प्लेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एनर्जी के बर्बाद होने और असंतोष का एक साइकिल बनता है। आजाद होने के लिए असुविधा का सामना करने और अंदरूनी रेजिलेंस बनाने के लिए कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत होती है। ये ब्रह्मचर्य का दिल है, कंपल्शन पर अवेयरनेस को चुनना। ब्रह्मचर्य डिप्रिवेशन नहीं है, ये क्लैरिटी, एनर्जी और क्रिएटिविटी में
एक इन्वेस्टमेंट है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको अपनी लाइफ के हर पहलू में ज्यादा प्रेजेंस और अवेयरनेस देती है। जब आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं तो आप अपने गोल्स के लिए ज्यादा डेडिकेटेड और मोटिवेटेड रहते हैं। अपनी लाइफ फोर्स को बचाना फोकस को तेज करता है और वाइटैलिटी को बढ़ाता है, जिससे जरूरी चीजों के लिए मेंटल बैंडविड्थ फ्री हो जाती है। इससे आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और अपने काम में गहराई से जुड़ पाते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी और लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि सेल्फ रेगुलेशन दिमाग की फोकस करने और इंपल्स कंट्रोल करने की एबिलिटी को मजबूत करता है। ये प्रैक्टिस आपके ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है, जिससे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल बेहतर होता है। अभ्यास करने वाले अक्सर ज्यादा एनर्जी, कम नींद की जरूरत और बेहतर वेलबीइंग की रिपोर्ट करते हैं। उनका शरीर और मन दोनों हल्का और एक्टिव महसूस करते हैं, जिससे रोजमर्रा की लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहती है। आप स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जगह बनाते हैं, जिससे अंदरूनी शांति आती है और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। इससे आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी शांत और बैलेंस्ड रह सकते हैं। रिसर्च इन प्रैक्टिसेस को कम स्ट्रेस और बेहतर हेल्थ से जोड़ती है। रेगुलर अभ्यास से हार्मोनल बैलेंस सुधरता है और इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। वही एनर्जी जो लाइफ बनाती है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को भी बढ़ावा दे सकती है। इतिहास के महान दिमाग ये जानते थे, जब आप अपनी इनर एनर्जी को होल्ड करते हैं तो आपकी इमेजिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी शार्प हो जाती हैं। अंदर देखकर आप ज्यादा गहरी इंटेलिजेंस और क्रिएटिव पावर तक पहुंचते हैं। ब्रह्मचर्य आपको अपने भीतर की शांति और पोटेंशियल से जोड़ता है, जिससे आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रास्ता प्रैक्टिकल स्टेप्स से शुरू होता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जरूरी है। रोजाना सिर्फ 15-20 मिनट आपके दिमाग को स्थिर कर सकते हैं और कंपल्सिव पैटर्न्स को दिखा सकते हैं। हठ योग और ब्रेथ वर्क आपके सिस्टम को बैलेंस करते हैं, जिससे सेल्फ मास्टरी ज्यादा नेचुरल हो जाती है। डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी है। अपने अटेंशन को वापस पाने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ बाउंड्रीज सेट करें। टेक फ्री टाइम तय करें, खासकर दिन की शुरुआत और अंत में। एक सपोर्टिव कम्युनिटी ढूंढें। शेयर्ड जर्नीज इंकरेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी देती है। कम्युनिटी आपको याद हटाती है कि आप अकेले नहीं हैं और आपके संकल्प को मजबूत करती है। ये टूल्स मॉडर्न दुनिया में ब्रह्मचर्य को सस्टेनेबल बनाते हैं। ब्रह्मचर्य जितना फिजिकल है, उतना ही इमोशनल भी है। अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करते समय दबी हुई भावनाएं सामने आ सकती हैं। जर्नलिंग और थेरेपी इन भावनाओं को प्रोसेस करने और पुराने पैटर्न्स को तोड़ने में मदद कर सकती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस लालच और ट्रिगर्स के साथ बैठना सीखना रेजिलियंस बनाता है। अर्ज सर्फिंग आपको बिना उनके कंट्रोल में आए भावनाओं को ऑब्जर्व करना सिखाती है। जब कोई रुकावट आए तो अपने आप पर दया करें, आलोचना नहीं। ग्रोथ क्यूरियोसिटी और दयालुता से आती है, न कि सेल्फ जजमेंट से। ये यात्रा को आपकी अपनी पोटेंशियल के एक आनंदमय एक्सप्लोरेशन में बदल देता है। ब्रह्मचर्य के लिए कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। ये एक पर्सनल साइंस है। सिद्धांतों को अपने यूनिक शरीर, दिमाग और परिस्थितियों के हिसाब से ढालें। कुछ लोग फिजिकल डिसिप्लिन से शुरू कर सकते हैं, दूसरे इमोशनल या इंटेलेक्चुअल काम से। अपने शरीर के फीडबैक को सुनें और अपनी अप्रोच को उसी हिसाब से एडजस्ट करें। अपनी यात्रा की दूसरों से तुलना करने से बचें। प्रोग्रेस पर्सनल होती है। छोटे छोटे कदमों का जश्न मनाएं और धैर्य रखें। लक्ष्य ज्यादा अवेयरनेस की तरफ लगातार बढ़ना है। आपका रास्ता पवित्र है
क्योंकि यह यूनिकली आपका है। ब्रह्मचर्य बिना किसी डोगमा के मॉडर्न अराजकता का एक ताकतवर जवाब है। यह मनाही नहीं है, बल्कि आपके अपने इवोल्यूशन में एक कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट है। छोटे से शुरुआत करें, मेडिटेशन करें, डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करें या आज एक माइंडफुल चॉइस करें। लगातार कदम रफ्तार बनाते हैं और आपके एनर्जी पैटर्न्स को बदलते हैं। दूसरों को इंस्पायर और सपोर्ट करने के लिए अपनी यात्रा शेयर करें। आपका उदाहरण चेंज ला सकता है। आखिरकार, ब्रह्मचर्य आपकी एसेंशियल नेचर और असीमित वाइटैलिटी को फिर से खोजने के बारे में है। फ्रैगमेंटेशन से पूर्णता की ओर बढ़ें, कंपल्शन से मास्टरी की ओर। अपनी जिंदगी को बदलने की शक्ति आपके अंदर है। पहला कदम उठाएं।